माशाल्लाह क्या अल्लाह की जान है। कितने खूबसूरत है ये बेक हुए हैं। अब हम इसको गाइस ये अब अच्छे से ठंडे हो चुके हैं। देखिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, तो कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग ठीक होंगे। आज जो मैं आप लोगों के लिए रेसिपी लेके आई हूँ वो है नान फताई। बहुत ही क्विक और इजी बनती है और बहुत ही खस्ता बनती है। बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है ये। रेसिपी बनाने के लिए मुझे जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो सबसे पहले मैंने आधा कप घी लिया है, मेल्टेड घी है ये। और ये मेरे पास मिल्क पाउडर है 3 टेबलस्पून। और ये मेरे पास एक अंडे की जर्दी है और 1 टेबलस्पून मेरे पास इलायची का पाउडर है। 1.5 कप मेरे पास मैदा है, मैंने इसको अच्छे से तरह से छान लिया था। और ये मेरे पास आधा कप चीनी है। और ये मेरे पास मेरे नारियल और थोड़े से कुछ बादाम थे, मैंने इनको कद्दूकस कर दिया था अच्छे तरह से। अब मैं इन सब चीज़ों को मिक्स करूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं इसमें घी डालूँगी। मेल्टेड घी हो आप लोगों का, सो ठंडा घी आप लोगों का बिल्कुल भी ना हो और बिल्कुल गर्म हो, यानी कि मेल्टेड हो। ये मैं इसमें ऐड कर दूँगी। अब मैं इस घी में चीनी ऐड कर दूँगी। बिल्कुल ग्रैंड चीनी होनी चाहिए, ज़रा इसमें क्रिस्टल्स ना हो। और इसको अच्छे से हैंड विच की तरह मदद से ना मिक्स कर लेंगे। हम बना रहे हैं विदाउट इलेक्ट्रिक बीटर से, विदाउट ओवन के पतीले में इसको बनाएंगे। बहुत ही आसान बनती है ये रेसिपी। अब मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है और अच्छे से मिक्स करना है, इसमें ज़रा भी क्रिस्टल ना रहे। 3 टेबलस्पून मेरे पास मिल्क पाउडर था, वो मैं ऐड कर दूँगी। उसको भी जिससे ज़रा जायका अच्छा आता है नान खताई का। बहुत ही मज़े के बनते हैं, बहुत ही खस्ता, बहुत ईजी है ये। अच्छे से मिक्स हो गया। मैं इसमें इलायची पाउडर डालूंगी। 1/2 टीस्पून था मेरे पास, ये खुशबू के लिए होता है, इससे बहुत अच्छी खुशबू आती है। 1/2 टीस्पून इसमें हम बेकिंग पाउडर ऐड करेंगे। पाउडर ऐड करने के बाद इसमें 1/2 टीस्पून ही मैं बेकिंग सोडा ऐड करूँगी। ये दोनों चीज़ें मैं बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा दोनों ऐड कर दूँगी और इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छे से मिक्स के बाद जो मेरे पास 2 कप मैदा था वो भी मैं ऐड कर दूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थोड़ा सा ऐड करूँगी, इसको हल्के हाथों से मिक्स करूँगी। फिर बाद में हम अपने हाथों से अच्छे से इसको मिक्स करेंगे, डो बनाएंगे यानी कि। माशाल्लाह से ये देखें गाइस कितनी अच्छी डो बनकर तैयार हुई है। बहुत ही अच्छी डो बनी है ये। अब हम इसकी शेपिंग की तरफ चलेंगे। बहुत ही खस्ता बन रही है, नज़र आ ही रहा है कि कितनी सॉफ्ट और डिलीशियस डो ये बनकर रेडी हुई है। बहुत ही खूबसूरत डो बनी है। अब हम इसकी वो खस्ता यानी कि जैसे नान खताई की शेप देते हैं वो देंगे इस तरह से। ये देखिए माशाल्लाह से इस तरह पहले इसको हाथों से गोल गोल करेंगे इस तरह से। ये देखें माशाल्लाह से कितना अच्छी खस्ता बन चुकी है। अब इसकी हम बेकिंग करेंगे। इसी तरह मैं सारी बना लूँगी इसी खस्ता सी नान खताइयों को। ये मैंने एक बड़ी सी ट्रे ली है, गोल ट्रे है, और इसको मैंने घी लगा के रेडी कर लिया है। तो ये देखें मैंने इसमें रख ली है अपनी खताइयाँ। इसी तरह इसके बाद हम इसमें बेक करेंगे पतीले में। विदाउट ओवन हम बना रहे हैं। हमने इसको विदाउट इलेक्ट्रिक बीटर से बनाया था, हाँ, हैंड विस्क की मदद से। अगर आप लोगों के पास इलेक्ट्रिक बीटर है तो आप लोग इलेक्ट्रिक बीटर से भी बना सकते हैं, हैंड विस्क है, हैंड विस्क से भी बना सकते हैं। मैंने हैंड विस्क की मदद से बनाया है क्योंकि जो मैं विदाउट इलेक्ट्रिक बीटर से बना रही हूँ। देखें जी गाइस माशाल्लाह से कितनी ज़्यादा ये बनी कर तैयार हुई हैं। शेप आप लोग इसकी चेक कर सकते हैं कि कैसी कितनी बारीक होनी चाहिए और कितनी मोटी है, और बिल्कुल इतनी ही रखनी है वरना आप लोगों की नान कताई जो है वो कुछ ख़ास और मज़े की नहीं बनेगी। अब ये मेरे पास थी जर्दी और इस पर मैं नान कताई पे ये मेरे पास एक कॉटन था, इसकी मदद से मैं इस पर लैप इस तरह से मैं लैप करूँगी। ये देखेगा ये मैंने अब सारे बिस्कुटों पे अंडे की जर्दी लगा ली है। और ये मेरे पास कोकोनट का गुड़ादा है। ये देखिए कोकोनट का गुड़ादा, ये मैं इस पर लैप करूँगी इस तरह से। आप लोग चाहें तो पूरे बिस्किट पे भी कर सकते हैं। मैंने हाफ बिस्किट पे ये देखे थोड़े थोड़े लगाने हैं, इससे बहुत ही खूबसूरत शेप आएगी। ये देखें गाइस मैंने सारे बिस्किट्स पे
ये कोकोनट का बुरादा लगा दिया है माशाल्लाह से, बहुत ही ज़्यादा और बहुत ही मज़ेदार बनकर रेडी हुए हैं। कितने अच्छे बने हैं, बहुत ही क्विक हैं और इजी हैं। तो आप लोग मेरी वीडियो को कंप्लीट देखा करें, इसको ज़रा भी स्किप ना करें। अगर आप लोग स्किप वीडियो नहीं करेंगे तो आप लोगों को सेम रिज़ल्ट्स मिलेंगे। ये देखो गाइस, मैंने सारे बिस्किट पे इसका बुरादा लगा दिया है। ये मेरे पास पतीला है क्योंकि जो मैं पतीले में बना रही हूँ, बेक कर रही हूँ। अगर आप लोग ओवन पे बनाना चाहते हैं तो ओवन पे आप लोगों ने 180 सेंटीग्रेड 35 से 40 मिनट तक बेक करना है। तो ये मेरे पास पतीला था, इसको मैंने 15 मिनट पहले प्री हीट करके रख दिया है। मैंने 10 मिनट पहले प्री हीट कर लिया था और ये मैंने इसमें एक स्टैंड रखा था, इसकी मदद से इसमें हम रखेंगे। ये जो हमारे बिस्किट है, नान कताइयाँ हैं, वो इसमें गिरे ना, और ये मैं इसको इसमें रख दूँगी। अब मैंने इसमें से रख लिया और इसको मैं 35 से 40 मिनट तक बेक करूँगी। बेक करने से के बाद मैं आपसे मिलती हूँ। व्यूअर्स, अब हम इसको चेक करते हैं कि किस कंडीशन में आया है। 35 तकरीबन मिनट हो चुके हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत ही खूबसूरत बेक हुए हैं। लग भी रहा है शक्ल से ही। ये मेरे पास टूथ स्टिक थी, इससे मैं बेक करूँगी। देखिए बिल्कुल क्लियर आई है माशाल्लाह, क्या अल्लाह की जान है, कितने खूबसूरत है ये बेक हुए हैं। अब हम इसको पतीले से बाहर निकालेंगे। गाइस जी, अब हमने इसको बाहर निकाल दिया। अब हम इसको करते हैं डिश आउट। सबसे पहले हम इसको ये नाइफ़ की मदद से ऊपर करेंगे ताकि जो ये आसानी से ना बाहर निकल आए। अब इसको 5 मिनट ठंडा होने के लिए तक देंगे ताकि इसको अच्छे से रेस्ट मिल गए और ये और ज़रा फूल जाए। गाइस माशाल्लाह से देखें कितने खूबसूरत ठंडे हो चुके हैं और ये बिल्कुल सॉफ्ट, इतने सॉफ्ट और डिलीशियस बने हैं कि मैं आपको क्या बताऊं। मैंने इसका टेस्ट किया था कि इतने मज़े के, बिल्कुल मुंह में घुल जाने वाले सॉफ्ट, बहुत ही मज़े के थे। ये अच्छे से ठंडे हो चुके हैं और देखें माशाल्लाह कितने सॉफ्ट और डिलीशियस बने हैं। अगर आप लोगों को हमारी ये रेसिपी नान खताई की अच्छी लगी हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अब मैं आपको लोगों को इस बिस्कुट को तोड़ के दिखाऊंगी। ये देखें माशाल्लाह से अंदर से भी कितने अच्छे तरीके से बेक हुआ है, कितना खस्ता बना है। बहुत ही अच्छी ये रेसिपी बनती है। आप लोग इसको बनाकर ज़रूर में घर में ज़रूर ट्राई करें और कमेंट में बताएं कि आप लोग घर में कैसी बने। और आप लोग अगर हमारी ये रेसिपी ये नान खताई की अच्छी लगी हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा से लाइक शेयर और सब्सक्राइब तो ज़रूर करें। अगर आप लोग हमारे चैनल पर न्यू हैं तो उसे लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलिए। तो कमेंट ज़रूर कीजिए कि आप लोग ये हमारी रेसिपी कैसी लगी हो नान खताई की। तो इसी से दीजिए मुझे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़। ये है अली हैदर साथ खड़ा हुआ था, तो मैंने कहा अब हम अली हैदर का चेक करके दिखाते हैं। अली हैदर कैसे बने हैं, चेक करो। ये देखो ये देखें, अली हैदर ने तो सारे बिस्किट ही तोड़ दिए हैं।